है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है, सबको पता है कि एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब कुछ एक्यूट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज के बारे में जानेंगे। वैल्यूज के कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि कोई 30 डिग्री है, कोई एक्यूट एंगल है 30 डिग्री सपोज करो हमने ले लिया, तो साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टैन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये सब के बारे में इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक्यूट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो अब लेस देन 90 डिग्री कितने एक्यूट एंगल्स हैं, मान लो 1 से शुरू करें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1.4 डिग्री, 1.5 डिग्री, 38.9 डिग्री, बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। मतलब ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स होंगे लेस देन 90 डिग्री। तो क्या हम सारे की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? नहीं, कुछ सेलेक्टेड एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। जैसे वो कौन कौन से एंगल्स हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये वो वैल्यूज हैं जिनके बारे में इन एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू बिल्कुल रटा होना चाहिए, टिप ऑफ द टंग होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि यही बेस है इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो चलो एक टेबल बना रहा हूं मैं, उसको रटने की भी जरूरत नहीं है, मैं एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि बिल्कुल फटाक से याद हो जाएगा। थोड़ा सा फोकस करोगे, एक दो बार दिमाग में एनालाइज करोगे, सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लिखते हैं उनका वैल्यूज। सपोज करो मैंने यहां लिख लिया 0 डिग्री, यहां मैंने लिखा 30 डिग्री, यहां मैंने लिखा 45 डिग्री, यहां लिखा 60 डिग्री, यहां लिखा 90 डिग्रीज। ठीक है, ये सारे डिग्रीज हो गए। अब इनकी वैल्यूज हमें लिखनी है ना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या था हमारे पास? साइन था, कॉस था, टैन था, कॉसेक था, सेक था और कॉट था। ये सारे हमारे क्या हो गए? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए जिनकी हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये मैंने थोड़ा इसको बॉक्स टाइप बना लिया ताकि वैल्यूज अलग अलग दिख सके ना, नहीं तो ऐसे फिर पता नहीं चलेगा कि किसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, अब चलते हैं उन पे कि हमारा जो साइन ऑफ 0 डिग्री होगा वो क्या होगा, साइन ऑफ 30 डिग्री होगा वो क्या होगा। अगर ये वैल्यूज आपको याद रहेंगी तो इस पे बोर्ड में क्वेश्चन आता है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या जो कम मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं सब पे बेस्ड आते हैं। साइन ऑफ 0 डिग्री क्या होगा? 0 होता है। साइन 30 क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 45 क्या होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है। और साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। अभी मैंने बोला था आपको कि रटने की जरूरत नहीं है, तो रटने की जरूरत नहीं है तो ये कैसे याद होगा? तो जो बच्चे ये पहली बार पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, उनको ये चीज जो जिन्होंने पढ़ लिया है उनको तो याद हो गया होगा। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूं कि नॉर्मली क्या करते हैं ना, जैसे ये तो रटना पड़ेगा तुम्हें कि 0 होता है, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। ये सीक्वेंस तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि पहले 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये याद कर लिया। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? देखो, रूट से शुरू करते हैं। रूट जो भी एंगल होगा ना वो √n/2 होगा। यही साइन की वैल्यू होती है, जहां n की वैल्यू क्या है? एक बार 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे वैल्यू रखते जाएंगे। ठीक है, तो साइन 0 का अगर मैंने वैल्यू बोला तो क्या बोला? √0/2, ये तो 0 ही हो जाएगा। साइन 30 क्या बोला? √1/2, यानी ये 1/2 हो गया। साइन 45 क्या हो जाएगा फिर? √2/2। क्या बोला था मैंने कि रूट के अंदर की वैल्यू एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताओ जल्दी। पहले देखो यहाँ पे √2/2 क्या होता है? √2 से 2 कैंसिल होता है क्या √2 बार में? अगर पढ़ा होगा 9th क्लास में तो पता होगा ये चीज। तो कैंसिल होकर ये 1/√2 बन जाएगा।
अब यहां पे क्या था, 0 लिया था, यहां 1, यहां 2, तो नेक्स्ट क्या लेंगे 3, ये हो जाएगा √3/2, ये तो यही वैल्यू होती है √3/2। 90 में क्या हो जाएगा √4/2, तो √4 क्या होता है 2/2 यानी 1, यानी 90 की वैल्यू 1। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है अगर ये सीक्वेंस दिमाग में है तो। सीक्वेंस क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, √0/1, सॉरी √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2। यहां मैं लिख देता हूं, ट्रिक जो है इसको याद करने का वो क्या है, √n/2 हमेशा। अब वहां पूछोगे n क्या है, तो n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 बढ़ते जाएंगे। 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे n की वैल्यू 1 लेंगे, 45 डिग्री पे 2, 60 पे 3 एंड 90 पे 4। अब चलो मैं मान के चलता हूं कि आपको ये चीज याद हो गया, और मान के क्या चलता हूं, याद हो भी गया होगा, ये आराम से याद हो गया होगा। तो जो भी साइन की वैल्यू लेफ्ट टू राइट होती है, कॉस की वैल्यू वही चीज राइट टू लेफ्ट होता है। मतलब जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो कॉस 90 की वैल्यू होगी, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी, जो इसकी वैल्यू होगी वो तो इसी की वैल्यू होगी, और जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी। बात समझ रहे हो, सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। तो अगर यहां से मैं लिखूं तो कॉस 0 क्या हो जाएगा फिर 1, कॉस 30 उल्टा √3/2। देखो इधर से मैं जा रहा हूं, इधर से इधर को जा रहा हूं, पहले क्या लिखा मैंने 1, फिर उसके बाद √3/2, फिर अब 1/2, तो ये हो जाएगा 1/√2, फिर इधर 1/2 और इधर 0। tan की वैल्यू रटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ये पता है ऑलरेडी। तो फिर कर लो, साइन tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 0 साइन 0 बाई कॉस 0, यानी 0/1, यानी 0 ही हो जाएगा। किसी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, ये चीज याद रखना। ये नीचे वाला मैं इरेज करके एक चीज लिखता हूं, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। यहां क्या लिखेंगे, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। किसी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइन हो जाएगा, कहीं कहीं उसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी भी अनडिफाइन ही होता है। ये इन्फिनिटी का साइन है, इन्फिनिटी को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इन्फिनिटी बोलो या अनडिफाइन बोलो एक ही बात है। और दूसरी चीज, एनी नंबर विच डिवाइड्स 0 विल गिव 0। कहने का मतलब है, पहले लाइन में मैंने क्या लिखा कि किसी चीज को, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। दूसरी लाइन में मैंने क्या कहा, किसी भी नंबर, किसी भी मतलब सॉरी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। मतलब 0 को मैं 1 से करूं तो भी 0 आएगा, 0 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो भी 0 आएगा, 0 को कोई भी नंबर n से डिवाइड करूं तो भी 0 आएगा। बात समझ रहे हो। तो पहला केस क्या है कि किसी भी नंबर को 0 से, जैसे मान लो मैंने 3/0 किया तो ये इन्फिनिटी या अनडिफाइन बोल दूंगा, या 5/0 बोला तो ये भी इन्फिनिटी या अनडिफाइन हो जाएगा। समझ गया। तो अब यहां आते हैं, तो पहला केस में हमने क्या बोला, 0/1 साइन बाई कॉस, तो साइन अपॉन कॉस, 0/1 0। tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 अपॉन कॉस 30। जब डिवाइड करोगे 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 1/√3 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। ये तो दोनों सेम वैल्यू है ना, tan 45 साइन 45 बाई कॉस 45 यानी 1। इधर क्या बन जाएगा, डिवाइड करोगे तो √3, और यहां फिर से देखो साइन 90 की वैल्यू 1 है, कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 को मैंने क्या बोला था, इन्फिनिटी या अनडिफाइन, तो ये हो जाएगा अनडिफाइन। उसी तरीके से कॉसेक 0, कॉसेक थीटा पता है ना, कॉसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा इज 0, तो कॉसेक थीटा इज, कॉसेक 0 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ साइन 0, यानी 1/0, यानी ये भी अनडिफाइंड। समझ रहे हो। कॉसेक 30 इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30, यानी 1/2 का रेसिप्रोकल 2। सिमिलरली ये 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, ये हो जाएगा 2/√3 एंड दिस विल बी 1।
sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो sec 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 0 यानी 1/1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। sec 30 इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 30 यानी √3/2 का रेसिप्रोकल, तो क्या बन जाएगा 2/√3, तो ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2/√3। नेक्स्ट sec 45 इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 45 यानी √2। sec 60 reciprocal of cos 60 2, and again sec 90 reciprocal of cos 90 यानी reciprocal of 0 यानी 1/0 इज फिर से अनडिफाइंड। cot थीटा अभी बताया था ना, cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, या इसको cos थीटा बाई sin थीटा भी लिख सकते हैं। सीधा सीधी याद रखो रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, और tan थीटा तो sin बाई cos होता है, तो sin बाई cos का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा cos बाई sin, तो cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो भाई tan थीटा की वैल्यू कितनी है tan 0 की 0, तो cot 0 की वैल्यू क्या होगी रेसिप्रोकल ऑफ 0 यानी 1/0 यानी इंफिनिटी अनडिफाइंड। नेक्स्ट क्या है cot 30, देखो cot 30 यानी रेसिप्रोकल ऑफ tan 30, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, फिर 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और फिर से 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी को 0 बोल देते हैं। 1/इंफिनिटी 0 होता है, एक्चुअली किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो वो 0 बना देगा। यहां लिख लो एनीथिंग, एनी नंबर divided by infinity will give approximately 0, approximately 0। अप्रोक्सीमेटली इसलिए कहते हैं कि हमें एग्जैक्ट 0 हो जाएगा ये नहीं कह सकते, वो 0.00000000 कोई लास्ट में नॉन जीरो नंबर होगा, बट इतना छोटा नंबर होता है, वो इतना ज्यादा छोटा नंबर होता है कि हम उसको अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आपको याद करना पड़ जाएगा, चाहे जैसे मर्जी, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर इसको आपको रटना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बात समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, साइन का वैल्यू जो ट्रिक बताया है मैंने, उसको साइन को उस ट्रिक से याद रखना है कि √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2। अगर साइन याद हो गया तो कॉस इसी को घुमा देंगे, tan क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस, डिवाइड करो इन दोनों को डिवाइड किया तो tan मिल जाएगा। कॉसेक के लिए क्या होता है, कॉसेक के लिए इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा, और tan का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा। समझ गए? तो बस रेसिप्रोकल कर देना है, इन सब की वैल्यूज आ जाएंगी। अब थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो, जहां पे भी ये चार्ट आप लोगों ने लिखा है उसको वीडियो को पॉज करके 5 मिनट तक उस चार्ट को देखते रहो, रटते रहो, ठीक है, पैटर्न समझते रहो। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको आगे कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो भी समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखो, ये 1 मार्कर 2 मार्कर में आता है, और अब तो इस साल से बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं मैथ्स में, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर एक एक मार्क्स बहुत मुश्किल हो जाएगा लाना। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है sin 60 इंटू cos 45 डिवाइडेड बाई sin 30। इसको सॉल्व करने चले। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, सबको पता है कि sin 60 डिग्री √3/2 होता है, अगर ऊपर का चार्ट याद है तो यहाँ मैंने लिखा sin 60 की जगह पे √3/2 लिखा, इंटू cos 45 और sin 45 दोनों 1/√2 होता है, तो दोनों को कर लिया 1/√2 कर लिया, डिवाइडेड बाई sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ कर लिया 1/2। ओवरऑल क्या बना √3/2 √2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो क्या करेगा पलट जाएगा,
तो √3/2 √2 इंटू 2 कैंसिल, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √3/√2 आंसर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2, दोनों सेम चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो sin60 इंटू sin30 प्लस cos60 इंटू cos30 प्लस tan60 इंटू tan30, इनकी वैल्यूज। ये क्यों कराया जा रहा है क्वेश्चंस ये सारे, ताकि आपको रट जाए। ठीक है, वैल्यूज आपको रट जाने चाहिए। चलो शुरू करते हैं। sin60 की वैल्यू पता है हमें √3/2 होता है, लिख लिया। sin30 की वैल्यू पता है हमें 1/2 होता है, तो इंटू 1/2 कर लिया। प्लस cos60 की वैल्यू 1/2 होता है, cos30 की वैल्यू √3/2 होता है। फिर प्लस tan60 की वैल्यू √3 और tan30 की वैल्यू 1/√3। अब इनको सॉल्व करो। ये हमारा बन गया कितना, √3/4 प्लस ये भी बन गया √3/4 प्लस ये बेचारा √3 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 1। एलसीएम ले लो, सॉल्व करो, एलसीएम आएगा 4, यहाँ बचा √3, यहाँ बचा √3, यहाँ बचेगा 4, यानी क्या बना हमारे पास 2√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। यही आंसर, इसको भी छोड़ सकते हो, नहीं तो और सिंप्लीफाई करने के लिए 2 कॉमन भी ले सकते हैं। तो 2 से 2 काट दो, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या बचा, √3 प्लस 2/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फटाफट करो। अब वीडियो को पॉज करोगे और खुद से ट्राई करोगे। sin30 sin40 5 sin60 डिवाइडेड बाई cos30 cos45 प्लस 2 sin² 30 डिवाइडेड बाई cos45। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबकी वैल्यू पता है हमें, sin30 पता है, sin45 पता है, तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। sin30 की वैल्यू 1/2, sin45 की वैल्यू 1/√2, sin60 की वैल्यू √3/2। रटा नहीं होगा तो कैसे लिखोगे, ये रटा होना बहुत जरूरी है। cos30 की वैल्यू 1√3/2, मैंने बोला था ना, जो भी sin60 होगा वही cos30 होगा, तो sin60 √3/2, तो cos60 भी √3/2 इंटू cos45 1/√2 प्लस 2 sin² 30। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं। sin² जो होता है ये sin30 का स्क्वायर समझ लो या sin² 30 समझ लो, दोनों एक ही बात है। मतलब पूरे का होल स्क्वायर, या तो हम ऐसे लिखेंगे कि पूरे का होल स्क्वायर, या क्या करेंगे sin² 30 लिख देंगे, दोनों सेम चीज है। मतलब जो भी sin30 की वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर कर दूंगा तो sin² 30 निकल जाएगा। क्लियर है, इसको मिटाया, आ जाओ 2 टाइम्स sin30 क्या होता है 1/2, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, डिवाइडेड बाई cos45, cos45 क्या हो जाएगा 1/√2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 1/√2 कैंसिल, इधर √3/2 कैंसिल, तो क्या बन गया ये 1/2 प्लस ये बन गया 2 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 1/√2। फर्दर क्या बनेगा ये 1/2 प्लस ये बन जाएगा न्यूमरेटर 1/2 और ये पलट के √2/1 हो जाएगा ना। यानी ओवरऑल क्या आया 1/2 प्लस √2/2। ऊपर भी मैंने बताया था कि √2 से 2 कैंसिल होता है √2 बार में, क्यों, क्योंकि √2 इंटू √2 ही 2 होता है, तो कैंसिल कर सकते हैं √2 को 2 से। तो ये बना कितना ओवरऑल 1/2 प्लस 1/√2 आंसर। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको फर्दर एलसीएम ले लेते हैं, 2√2 बना लेते हैं और उनका क्या आता है √2 प्लस 2, ये भी आंसर। ठीक है, और ज्यादा सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ऊपर से √2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां तो बच गया 1 और यहाँ 2 से, जब इस वाले 2 से √2 बाहर चला गया तो बचेगा क्या अंदर में, √2 ही बचेगा ना।
डिवाइडेड बाई 2√2। तो अब ये √2 ये √2 कैंसिल, तो ओवरऑल क्या हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हमारा आंसर। ठीक है, तो तुम्हें जो भी मिले ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट ये है कि कोशिश करना कि इस फॉर्म में लिखा जाए क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट होता है। ठीक है, इसको फर्दर नहीं ब्रेक किया जा सकता आगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन लिखो। साइन स्क्वायर 60 डिग्री बाई 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30 इंटू साइन 45 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर 30 प्लस 3 कॉसेक 30 सेक 60 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर 45। ठीक है, इसको सॉल्व करने में शुरू करते हैं। सबकी वैल्यूज याद है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है वो आपको आनी चाहिए। साइन स्क्वायर 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। मैंने क्या किया, √3/2। अब साइन स्क्वायर 60 है ना, तो इस पूरे का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 क्या होता है, √3/2, उसका भी स्क्वायर हो गया, इंटू साइन 45 क्या होता है, 1/√2। इस डॉट का मतलब इंटू होता है। अब आप लोग बच्चे नहीं हो कि इंटू को ऐसे लिखा जाएगा। अब इस स्टैंडर्ड नोटेशन को समझो, जहां भी कहीं डॉट, जैसे यहाँ है cos 30 और sec 60 लिखा है, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब बाई डिफॉल्ट समझ जाना कि इंटू हो रहा। डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर 30, कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3, कॉट स्क्वायर 30 √3 का स्क्वायर, प्लस 3 कॉसेक 30, 3 इंटू कॉसेक 30, कॉसेक 30 क्या होता है, साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 1/2, तो कॉसेक 30 1/2 का रेसिप्रोकल यानी सिर्फ 2, इंटू सेक 60, सेक 60 मतलब कॉस 60 का रेसिप्रोकल, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल ये भी 2, डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर 45, तो कॉट 45 1 होता है, कॉट स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर। तो बना क्या हमारे पास, फटाफट स्क्वायर किया, 3/4 होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 3/4 इंटू 1/√2 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 12, 3 इंटू 2 इंटू 2। फर्दर क्या करेंगे, ये हो गया 3/16 प्लस दिस विल बिकम 9/12√2। ठीक है, ये 4 इंटू √2 और ये 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू √2 इंटू 3 12√2 और ऊपर हो गया 3 इंटू 3 इंटू 1 9। जिन लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये कैसे इतना लिखा गया, उनको फिर बचपन में जाके 8th 9th का कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। वैसे मैं लास्ट टाइम बता दे रहा हूँ, 3 इंटू 3/4 इंटू 1/√2 है, डिवाइडेड बाई 3 है ना, तो 3/1 कर सकते हैं इसको। अब 3/1 करने का मतलब है कि जब ये 3/1 पलट जाएगा तो क्या बनेगा, 3 इंटू 3/4 इंटू 1/√2 और 3/1 पलट के 1/3 बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन ये बन गया। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 3 3 जा 9 और डिनोमिनेटर में 4 3 जा 12√2। समझ में आना चाहिए। 12 मर्जी तुम्हारी, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16 और 12√2 का एलसीएम कितना आएगा, 16 और 12√2 का एलसीएम निकाला तो 4 से 4 3 12, सॉरी 16 और 12√2, तो कैसे गया 4 से, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 3√2। बस अब किसी से नहीं जाएगा, तो 4 जगह यानी 48√2 बन गया। क्या बना, 48√2। तो ये 16 से कितनी बार में जाएगा 48√2, 16 से 3√2 टाइम्स, तो 3√2 यहाँ से 16 से गया 3√2 और 3√2 इंटू 3 कितना हो गया 9√3। एलसीएम तो आना चाहिए, 10th के बच्चे हो गए हो तुम लोग। 12√2 इंटू 4 करोगे तो ये 36 हो जाएगा, और इधर क्या बनेगा 12 इंटू 48√2, कितना हो जाएगा 12 इंटू 48, 6 बचा 9 बचो 48 और 9 57, 576√2, 576√2। क्लियर है। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो यही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर कोई भी ये √3 है, ये √2 है और ये कोई रूट नहीं है, तो ये तीनों तो ऐड नहीं हो सकते।
तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर वैल्यूज याद रहेगी तो जो मर्जी वो क्वेश्चन पूछ ले, मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो था कुछ एक्यूट एंगल्स का वैल्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और बड़े बड़े एंगल्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं।